आज हमें देखना है केबी विधा से जॉब के मामले में। हम्म। हम्म। तो जॉब के लिए तो पहले मैं एक चार्ट निकाल देता हूँ। इस पर। हम्म। ये लड़की की पत्रिका है। इसका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। 22/5/1998, मतलब अब 25 साल की एज होने आ गई। जन्म समय सुबह के 8:30 बजे। जन्म स्थान इंदौर। है ना। हमें देखना है इसका जॉब कब लगेगा। ठीक। तो सबसे पहले ये देखना है कि भाग्य में जॉब के लिए क्या पोटेंशियल है। 10th हाउस की पोटेंशियल क्या बोलती है। तो 10th का सबलॉर्ड यहाँ पर कौन है वो चेक करिए। मर्क्यूरी। है ना। बुध है ये। इस बुध को देखिए, यहाँ पर बुध का स्टार लॉर्ड कौन है। वीनस। वीनस का सबलॉर्ड और मर्क्यूरी का सबलॉर्ड कौन है। चंद्र। लिख दिया। अब इस वीनस को देखना है किस भाव का सबलॉर्ड बन रहा है। 1, 2 और 8। ये 8। फिर चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किस भाव का सबलॉर्ड बन रहा है। 9। ये 9 लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हमें 2, 6, 10, 11 के सूचक लेना है जॉब के लिए। अभी पोटेंशियल भी चेक करते हैं, जॉब के लिए भी चेक करते हैं। तो 2, 2 का सबलॉर्ड कौन है। वीनस। 2 के सामने वीनस लिख लेंगे। फिर 6 का सबलॉर्ड कौन है। राहु। 6 के सामने राहु लिख देंगे। 10, 10 का सबलॉर्ड कौन है। मर्क्यूरी। 10 के सामने मर्क्यूरी लिख देंगे। 11 का सबलॉर्ड कौन है। शनि। तो उसके सामने हम शनि को लिख देंगे। अच्छा। और 2 लोग हैं। दिखता क्यों नहीं यहाँ पर। ये रहे। एडमिट। एडमिट। हाँ। ठीक है। तो 2, 6, 10, 11 के हमने सबलॉर्ड लिख लिए। तो 2 का कौन निकला। वीनस। 6 का कौन है। राहु। 10 का मर्क्यूरी और 11 का शनि। अब इस शुक्र को देखिए किस किस के सब में प्रकट हुआ है। शुक्र को देखें तो किसी के भी सब में नहीं आया है। तो स्टार लॉर्ड में शुक्र को देखें तो मर्क्यूरी के का स्टार लॉर्ड बना है, तो शुक्र के सामने लिख दीजिए मर्क्यूरी। ठीक। अब 6 का सब लॉर्ड राहु है। राहु को देखें किसका सब लॉर्ड बना है, किसी का भी नहीं। स्टार लॉर्ड में राहु को चेक करिए, किसका स्टार लॉर्ड है, केतु का। तो राहु के सामने केतु लिख दिया। फिर 10 का सब लॉर्ड बुध। बुध को देखें किसके सब लॉर्ड में आया है बुध। राहु के। ठीक है। अब स्टार में किसके आया है बुध। शुक्र के। शुक्र लिख दिया बुध के सामने। 11 का सब लॉर्ड कौन था यहाँ पे। शनि। शनि को देखें किसके सब में प्रकट हुआ है। मंगल और केतु। हो गया। इधर स्टार में चेक करें तो चंद्रमा। और कहीं भी नहीं है ना। तो अब मैं बोर्ड पर ले चलता हूँ जो मैंने लिखा। चंद्रमा का आया, दैट मीन्स पुनर्पु दोष मानेंगे इसको। हाँ, पुनर्फु दोष तो हर जगह ही काम करता सर। तो सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं। क्या हुआ। हम्म। ओके। ये हम अपना एक चार्ट तो भावों की गिनती के लिए इसको बना के रख लेते हैं।
ये रख ली, ठीक है। हाँ, अब बात कर रहे हैं हम कि 10 भाव को लिखे 10th, इनके 10th का सबलॉर्ड कौन था? मर्क्यूरी। फिर उसका स्टार लॉर्ड कौन निकला? वीनस। फिर उसका सबलॉर्ड कौन था? चंद्र। तो ये तो था 10 का सबलॉर्ड। शुक्र निकला था 1, 2 और 8, और चंद्रमा था 9। ये अब जाहिर है, अब हमें क्या करना है, इस 10th भाव से इन तीनों को गिनना है। तो 10वां भाव एक सम संख्या है, तो उसके लिए 2 और 8 तो हो जाएंगे पॉजिटिव या न्यूट्रल। तो ये 10 से गिनना है हमें 1 भाव तक, है ना। फिर 10 से गिनना है 2 भाव तक। फिर 10 से गिनना हमें 8 भाव तक, ठीक। चलिए 10वें से 1 भाव तक गिने, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। 10वें से दूसरे भाव तक गिनिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 5 पॉजिटिव। 10वें से 8वें भाव तक गिनेंगे, 10वें से 8वां भाव, तो ये हो जाएगा, पीछे जाएंगे तो 11, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 11। मतलब 10वें भाव की इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी है। एक नेगेटिव है और लेकिन 2 पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छा है। मतलब भाग्य में काम धंधा जॉब है, कार्य क्षेत्र है, लेकिन अब इसका फल क्या मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, इन 1, 2, 8 से इस 9वें भाव तक गिनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में 1, 1 से 9 भाव तक गिनना है आपको। और फिर इस 2 से 2 से भी आपको 9वें भाव तक गिनना है। फिर कौन है? 8। इस 8 से भी हमें 9वें भाव तक गिनना है, ये, ठीक। तो चलिए 1 भाव से की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है। 1 से 9वें भाव कैसा होगा, चेक करें। 1 से 9वें भाव तो 9 ही पड़ेगा, है ना। 1 से 9 तो 9 ही हुआ, तो वो तो हो गया पॉजिटिव। अब इस यहाँ से इस 2 भाव से गिनना हमें कहाँ तक? 9वें भाव तक। 2 से 9वें भाव क्या हो जाएगा? 8वां, नेगेटिव हो गया। फिर इस 8 से 9 तक गिनेंगे आप, तो क्या हो जाएगा वो? 12वां, ये 12, है ना। कहने का मतलब ये है कि काम काज तो मिलेगा, लेकिन इस 8 और 12 की वजह से कार्य क्षेत्र सर में 8वें परेशानी। से 9वां भाव तो सर दूसरा होगा ना सर? अरे हाँ, ये वाला ना, एक वो मिनट। 7वां होता सर 12। हाँ, मैंने वो उल्टा लिख दिया है। मैं 9वें से 8वां पढ़ लिया, ठीक है। इसको जी सर, जी सर। अरे भाई मिर्जा, ये मिटता क्यों नहीं है? हम्म, यहाँ पर एक तो ये प्रॉब्लम है कि इसमें कोई इरेजर नहीं दिखता मुझे। क्लियर स्टाइल, चलो देखते हैं इससे कभी हो जाए। नहीं हो रहा है। आपके लिए पैड देख रहा हूँ सर, एक पैड में। ये आ सर गया। एक्सेल में कीजिए ना, ये एक्सेल में कीजिए, एक्सेल में। क्या बोल रहे हैं आप? एक्सेल में कीजिए। सर उसमें ये बनेगा कि नहीं पता नहीं मुझे, मतलब वहां पर बनाना आएगा कि नहीं, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ। वर्ड्स में आपके लिए चलिए अभी तो देख लेते हैं इसको। हाँ, तो मैं कह रहा था, यहाँ पर ये 8वां भाव आया है ना। अब 9वां भाव तो जो है फाइनली पोटेंशियल के लिए पॉजिटिव हो गया है। 8वां भाव जो है यहाँ पर, ये नेगेटिव हो गया है, ये ठीक नहीं। और दूसरा भाव क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, मतलब न्यूट्रल। तो कामकाज तो मिलेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी आएगी। अब बात कर रहे हैं हम कब। तो कब के लिए हमने क्या निकालेंगे? 2, 6, 10, 11 के सूचक। तो ये लिखा 2, ठीक है। उसके नीचे 6,
फिर 10, फिर 11। ठीक है, अब वापस चलते हैं। 2 का SBL है ना, मैंने लिखा था वीनस। ठीक है, यहाँ है। 6 का SBL, 6 का SBL कौन था? राहु। ओके, फिर 10 का SBL, 10 का SBL था मर्क्यूरी। मरकरी। फिर बैक था 11 का SBL, वो था शनि। ओके, अब यहाँ पर चले। अब हमने देखा था कि शुक्र किसके सब में और किसके स्टार में आया है, तो वो खाली मर्क्यूरी मिला था। ठीक है, इसी प्रकार हमने राहु को देखा, तो राहु जो है केतु के इसमें ही मिला हमें। उसके बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक तो राहु के सब में मिल गया था और वीनस के स्टार में मिला था। ठीक है, फिर शनि, शनि जो है एक तो मंगल के सब में हुआ, केतु के स्टार में भी हुआ और चंद्र के सब में भी हुआ। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो है यहाँ पर है ना सूचक, है ना, ये सूचक जो मिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये आया मर्क्यूरी, केतु, राहु, फिर वीनस, मंगल, केतु को लिख चुके हैं, तो चंद्रमा। ये ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल, ये अभी हमारे पास सूचक आए हैं। अब आपको इसमें भी और की प्लानेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हमें ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे के सब में आ रहे हैं, मतलब बुध का कोई सबलाड इनमें से कोई बना है, तो वो फाइनल की प्लानेट हो जाएगा। क्या केतु का जो सबलाड है इनमें से कोई बना है, इसी प्रकार राहु का सबलाड इनमें से कोई बना है, बुध का सबलाड इनमें से कोई बना है, चंद्र का सबलाड, मंगल का सबलाड इसमें से कोई बना है और चंद्र का भी। ठीक है, तो अब मैं वापस आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ और वहां पर आपको दिखेगा। मैं पहले लिखकर बता देता हूँ जो मैंने निकाला है। जी, तो यहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ये मर्क्यूरी, पहले हमारे पास मर्क्यूरी था, तो हमने देखा कि मर्क्यूरी का जो सबलाड है वो चंद्र है, तो चंद्र क्या हुआ? सिग्निफिकेंट हुआ क्योंकि शामिल है। फिर हम लिखेंगे केतु। केतु का SBL जो है वो कौन है? वो हमने देखा कि वो शनि है, लेकिन शनि हमारे इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो एक बार ये देखा हमने कि शनि कौन से भाव में है? 11वें में, इसलिए इसको भी लेना पड़ेगा, शनि को भी, अगर 11 में है तो। उसके बाद राहु का, राहु का SBL, राहु का SBL बना है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है हमारे पास, यस। उसके बाद वीनस, वीनस का जो SBL है ना, वो है जुपिटर। अब जुपिटर हमारे पास है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, इस पे स्टार लगा दिया कि ये नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। फिर मंगल, मंगल को देखें। मंगल का SBL क्या सूचकों में है? मंगल का SBL है शनि, वो हम ले ही चुके हैं, 11वें का था इसलिए, 11वें भाव में विराजमान था इसलिए। अब बच गया चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा का SBL अभी दिखाता हूँ आपको, वो है जुपिटर, है ना, लेकिन जुपिटर हमारे सूचकों में शामिल नहीं है, तो इसको भी हम स्टार लगा देते हैं। ये हमारे पास पोजीशन। सर अगर सैटर्न दूसरे भाव में होता तो भी लेते हम इसे? नहीं सर, 11वें में हो तो ले लीजिए। सिर्फ 11वें में ही लेना है हमें? दो हाँ, 2 6 10 11 10 में होता तो नहीं लेते? हाँ, अब ये भी दिखा देता हूँ कि अभी हमने जो फाइनल अब वो सूचक निकाले थे वो मर्क्यूरी, ये देखिए मर्क्यूरी का सबलाट कौन है? चंद्रमा। तो हमारे सूचकों की लिस्ट में चंद्रमा है, तो मर्क्यूरी है ना, ये चंद्रमा आ जाएगा। फिर दूसरा था केतु, केतु का सबलाट चेक करें कौन है? शनि।
शनि तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर शनि 11वें भाव में विराजमान है, इसलिए ले लिया क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है इच्छा पूर्ति का। ठीक है। फिर राहु को देखा, राहु का एसबीएल कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सूचकों में शामिल है, यस, तो ये भी हो गया। फिर वीनस, वीनस का सबलाट जुपिटर है, जुपिटर सूचकों में नहीं है, तो वीनस को अपन ये हटा देंगे, यहाँ से वीनस को हटा देंगे। फिर मंगल, मंगल का सबलाट कौन है? चेक करें, शनि है, शनि 11वें में है, ये शनि को भी ले लिया। फिर चंद्रमा, चंद्रमा का सबलाट कौन है? जुपिटर, वो नहीं है, तो हटा देंगे। ठीक है। तो आखिरी में हमारे पास की प्लैनेट फाइनली कौन से बचे थे? वापस आता हूं मैं चार्ट पर। हम्म, हम्म। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर की प्लैनेट। की प्लैनेट, की प्लैनेट्स हमारे पास कौन कौन आ गए जो हमने राइट लगाए थे? चंद्रमा, फिर शनि, और फिर मर्क्यूरी। ये हमारे खास की प्लैनेट है। ये इतने से लिस्ट में ये निकल कर आए। इन्हीं की डीबीए में, है ना, जब ये एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर में आएंगे तब जॉब लगेगा। ठीक। अब हमने अभी देखा कि दशा काय की चल रही है। दशा इसको चल रही शुक्र की, तो मैं शुक्र की पोजीशन लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूं मैं DASHA, दशा। वीनस की, तो इसका एसटीएल कौन है? मर्क्यूरी। और इसका एसबीएल कौन है? जुपिटर, ये, है ना। अब मर्क्यूरी तो हमारा सिग्निफिकेटर है ही नहीं, तो मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड कौन है? बुध। बुध किन भावों का है सब लॉर्ड? 4 और 10 का। और जुपिटर कौन से भाव का सब लॉर्ड है यहाँ पर? 12 का। ये तो मैं फिर एक से दिखा देता हूँ आपको। शेयर, ये देखा वीनस, ये देखिए यहाँ पर, ये वीनस की दशा चल रही है, ये वीनस की दशा चल रही है। ठीक है। और वीनस की भुक्ति बनी हुई 2026 तक। तो वीनस को यहाँ देखा प्लानिटरी पोजीशन में, इसका स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी और सब लॉर्ड जुपिटर। मर्क्यूरी को आपने चेक किया तो वो 4 का सब लॉर्ड है और 10 का सब लॉर्ड है, और जुपिटर को देखेंगे आप तो वो 12 का सब लॉर्ड है, ऐसा लिखा था। ठीक है। अब वीनस, अब ये जो 4, 10, 12 है, क्या ये 10वें भाव के लिए पॉजिटिव है? कर्म भाव के लिए? यस। छठे के लिए भी पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया कि वीनस की दशा में इनको जॉब लगेगा। अब वीनस में, वीनस की भुक्ति कब तक है? क्या लंबी है? यस, तो ले लिया हमने इसको भी। तो अब अंतरा किसके लिए है? तो अंतरा आप अपने सूचकों के लीजिए। सूचक कौन कौन से? चंद्र, शनि, बुध। कौन आ रहा है पहले? ये आ रहा है सूर्य? नहीं, चंद्रमा आ रहा है। इसकी समय अवधि कब से कब तक है? 18 मार्च 2024 से 28 जून 2024 तक, इसी के बीच होगा। दशा भुक्ति अंतर हमने नोट कर लिया। तो वापस आता हूं। ये दशा है ना, और ये सबलाट लिखना रह गया था इसका, 12। ओके। तो दशा तो फिक्स हो गई यहाँ पर। दशा वीनस की, भुक्ति वीनस की, अंतरा हमने ली चंद्रमा की। ठीक है। ये, अब ये कब से कब तक का इसका समय अवधि निकाली हमने? 18 मार्च 2024 से 28 जून 2024 के बीच। ये
अब हमें यहाँ का गोचर देखना है, और उस गोचर में हमें हमारे जो फाइनल सिग्निफिकेटर आए थे की प्लानेट, ये वाले चंद्र, शनि और बुध, इनका गोचर देखना है। तो सबसे पहले धीमी गति के ग्रह शनि को देखेंगे, ठीक है, फिर चंद्रमा और बुध को। तो वापस चलते हैं, और अब गोचर में चलते हैं। जो तारीख हमने निकाली वो तारीख यहाँ डाल देते हैं आप, 18/3/2024 सुबह के 11 बजे ले लेते हैं जी। अब देखिए, सबसे पहले धीमी गति का ग्रह देखिए कौन है, शनि। शनि जो है अपनी ही राशि में है, राहु के नक्षत्र में है, और सूर्य के तब में है। तो राहु के नक्षत्र में धीमी गति का ग्रह लंबे समय तक बड़ा रहेगा, तो हमें किसको चेंज करके देखना चाहिए, ये सूर्य को, ये सबलाट है ना। तो यहाँ पर चलें और इसको हम बढ़ाते हैं 1 वीक से। तो शनि का सबलाट अभी सूर्य है, कौन आ गया, चंद्र आ गया। कब आया, मैं पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि चंद्र तो है ही हमारे काम का। ये कब आ रहा है, ये 20 मार्च को। तो मैंने लिख लिया 20 मार्च 2024 को, है ना। शनि का स्टार लाट, सॉरी, शनि का स्टार लाट तो राहु है, वो भले ही हमारा सूचक नहीं है, और वो लंबे समय तक रहेगा। तो धीमी गति के लिए हमें, कर दो, यो नाटक आयो। अरे 1 मिनट, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए आपका। अरे जिसको बता दो कितना मिल रहा है। गहलोत जी माइक बंद कर लीजिए। कर दिया मैंने इधर से, वो सब कंटिन्यूटी टूट जाती है। अब कहाँ थे हम, गोचर पे। हाँ, तो शनि का तो हमने गोचर देख लिया है ना। जब धीमी गति का ग्रह हो तो उसका जो नक्षत्र लाड है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो जाता है केबी में, सबलाड। सबलाड को हम ले आए, तो 20 मार्च को आ गया। अब कौन बचे हमारे पास की प्लानेट में, कहाँ गया, हाँ, चंद्र और बुध। बुध को देखें, बुध जो है अपने ही नक्षत्र में आ गया, वेरी गुड। अब बचा कौन, चंद्रमा। चंद्रमा किसके नक्षत्र में आ गया, शनि के नक्षत्र में आ गया। तो इसका मतलब है 20 मार्च 2024 को इन्हें जॉब मिलेगा। ये सर बात, सबसे ज्यादा धीमी गति के ग्रह कौन कौन से हैं? धीमी गति के ग्रह तो अपना ठीक। शनि, राहु, केतु और गुरु। अच्छा, राकेश और गुरु। हाँ, ये बात है। तो इनके सब पर जाएं। अगर नक्षत्र में तो ठीक है ओके। होगा, हो सकता है वो अपने सूचक के नक्षत्र में आ जाए, फिर भी सब पर ले जाएं। तो ये हमने इसकी तारीख जी निकाल दी। अब ये 10वें भाव की पोटेंशियल क्या बोलती है, इसका कामकाज रहेगा कैसा, तकलीफ होगी नहीं होगी, पोटेंशियल तो देख लिया, लिंकेज क्या बोलती है। तो मैं वापस चलता हूँ बोर्ड पर। हम्म, सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। अब ये लिंकेज सर देखिए, सॉरी 10, 1 और 9 की। हाँ जी बोलिए। सर सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरी आप तक आवाज आ रही थी, मैं कॉल पे था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, 10, 1 है ना। 10 ये वाला 10, 1 और ये 9, ये 9 लिखा। फिर 10 है ना, फिर क्या आएगा, 2, और फिर कौन आएगा, 9, फिर कौन आएगा, 10, और फिर देखिए अब कौन आ जाएगा 10 के सामने, 8, ये 8, और फिर क्या आएगा, 9। ये लिंकेज पढ़ना है हमें, ये वाली 10, 1, 9 वाली। तो 10, 9, 10, 1, 9। तो सेकंड बुक में 10, 1, 9, पेज नंबर 517, 10, 1, 9, व्यवसाय में ईमानदारी। क्यों, इस, ये तो कर्म का फिक्स है, ओके, इसको तो आप हमेशा तुम्हारा रख लीजिए, इधर वाला तो फिक्स है। अब कर्म की बात कर रहा है, ये 1 से 9 क्या होता है, हम्म,
मैं पूछ रहा था ये 1 से 9 क्या होता है? पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। तो क्या बताएंगे यहाँ पर 10 1 9 में क्या लिखा है? कामकाज में ईमानदार। अब 10 2 9, अब दूसरे से नवम भाव कैसा होता है? ये दूसरे से नवम भाव देखिए कैसा होता है, ये 8वां। 8। तो क्या होगा? कामकाज में आर्थिक परेशानी। 10 2 में देख लेता हूँ कहाँ लिखा है। हाँ, पेज नंबर 519 पे देखिए, 10 2 9, कामकाज या बिजनेस में अधिक आर्थिक तकलीफ। तब 10 8 9 भी पढ़िए, है ना। 8 से 9 क्या हो गया? दूसरा। हम्म ये तो तो पॉजिटिव हो गया। 10 8 9, जन व्यवसाय, धार्मिक दान, है ना, दान करने का भाव हो गया। 8 से 9 दूसरा होने से दान हो गया। ये तो कुल मिलाकर इसके कर्म की पोटेंशियल को ये बोलेंगे कि भैया आपका कामकाज लगेगा, है ना, आप कामकाज में ईमानदार रहेंगे, लेकिन आपको कामकाज में आर्थिक तकलीफें भी आएंगी। ये पूरा निकल कर आ गया। और ये जो सब हमने निकाला है, ये सारा का सारा अष्टक वर्ग हो कि चाहे वो दशमांश चार्ट हो, उन सब का निचोड़ बन के आ गया, चाहे जेमिनी का ही क्यों ना हो। ये पूरा कैलकुलेशन ये बता देता है हमें यहाँ पर। ठीक है, और कब जॉब लगेगा ये भी हमने चेक कर लिया। अब वापस आते हैं। सर मैं मेरे वाला लास्ट में ले लेना सर, चाहे 2 मिनट के लिए ले लेना सर। हाँ, तो आपका सर एक तो डाउट जॉब था चल ही रहा छोटा है। सा। जी। सर एक छोटा सा डाउट है। हम्म जैसे किताब में 10 1 और 9 का जो लिंकेज है, इसके सेम नेक्स्ट पेज में 2 10 और 9 का भी लिंकेज है, तो उसको हम लोग कैसे एक मिनट, इंटरप्रेट करेंगे? 1 मिनट, 10 1 10। 1 10 9 जो पेज नंबर 517 में जो है, हाँ, उसमें तो। हाँ, जब और सीधी उस। बात है, सही बोल जी रहे हैं आप, मैं बता देता हूँ। 10 तो फिक्स हो गया कर्म भाव। अब 10वें भाव का जो सबलाट है, 10वें भाव के सबलाट का स्टार लाट यदि 1 का होता, 1 का सबलाट होता, तो 10 के सामने कौन खड़ा हो गया? 1 हुआ ना। 10 1 समझ में आ गया आपको, जी सर जी। है ना। और उसके बाद उसका जो सबलाट होता, यानी सबलाट का सबलाट, वो 1 से 12 भाव में किसी का भी सबलाट हो सकता था। जी तो 10 1 1 10 1 2 ये लिखा है। अब आप जो बोल रहे हैं पेज नंबर 518 पे उल्टा लिखा है ना। जी जी सर। ये चलिए कि दूसरे भाव का सबलाट का स्टार लाट यदि 10वें का सबलाट होता, तो 2 के सामने कौन खड़ा हो गया? 10। आ गया कि नहीं? अब हुआ ना। तो 2 के सामने 10 आया, फिर 10 के सामने 1 से 12 भाव कोई भी आ जाएगा। तब आप खुद देखिए कि 2 तो फिक्स है। 2 किस बात के लिए फिक्स है? आर्थिक लाभ के लिए, धन के लिए फिक्स हो गया। उसके सामने कौन आया? 10, कामकाज का भाव हो गया। अब ये जो 1 बताता, तो 10वें से 1 भाव स्टेटस वाला हो गया, 10 से 2 भाव पॉजिटिव है, और दूसरा भाव का है ज्वेलरी का है, तो अपन बोलेंगे ज्वेलरी के क्षेत्र में कामकाज। 10 से 3, अब तीसरा भाव का हो जाता है गिरवी रखने का, वित्तीय क्षेत्र में व्यवसाय, डॉक्यूमेंट संबंधी और कम्युनिकेशन सेक्टर जोड़ दीजिए। तो जब लेकिन दो सर दर ये हाँ, जब ये लिंकेज तो दूसरे भाव की हुई ना सर। ये दूसरे भाव की, लेकिन क्या है, ये दूसरे भाव की क्रिया है 10वें भाव पर, हाँ ये सर ठीक है सर। है ना। तो मैं बोल रहा जब 2 भाव का, अब जैसे यहीं पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर 2 भाव का सबलाट कौन है? शुक्र है। अब शुक्र का स्टार लाट कौन है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी किस भाव का सबलाट है? 4 का। तो 2 के सामने कौन आएगा? 4। 2 4 पढ़ेंगे आप ऐसा। ठीक है, इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया वहीं लिख दी गई है, अलग से लिखने के बजाय। हाँ, अब मैं ठीक है। दूसरा चार्ट लेता हूँ। हम्म हम्म हम्म, कहाँ गया भाई? ओपन। हम्म 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 हम्म, एक छोर। हम्म,
किसी का भी लगा लो सर। हाँ नहीं, वो डेट देखना पड़ रही ना, अपन अच्छा, बहुत पुरानी डेट पर क्यों जाएंगे। ठीक है। हम्म। हाँ ये वाला दक्ष का चार्ट, ये देख, इसका नाम है दक्ष हेमानी, जन्म स्थान इंदौर, तारीख है 12/5/1999, समय है 8:34। इसने पूछा है पिता का व्यवसाय करे या खुद का कामकाज, है ना, ये बात है। तो क्या जॉब भाग में आ रहा है, ये आ रहा है, दोनों सब चीजें चेक करना है। तो सबसे पहले हम आ जाएं 10 भाव को चेक करें, इसके कामकाज की पोटेंशियल क्या बोलती है। 10 को देखिए, 10वें का सबलाट कौन है यहाँ पर, वीनस, वीनस लिखा। वीनस को यहाँ देखिए, उसका स्टार लाट कौन है, राहु, और आगे सबलाट कौन है, गुरु। राहु को चेक करें किन किन भावों का सबलाट है, 1 2, तो राहु के नीचे लिख दिया 1 2। जुपिटर, जुपिटर किसका है, 3 7 8 8 9, 9। तो 3 7 8 9, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो वापस बोर्ड पे चलते हैं, नया बोर्ड ले लेते हैं। इसको तो हम बना के पटक देते हैं एक बार काउंटिंग के लिए। ये अच्छा बना दिया सर आपने, इससे ना जल्दी काउंट हो जाता है सर, नहीं तो दिक्कत हो जाती सर इधर उधर घुमाने से। हाँ वो फिर आपको दिमाग लगाना पड़े, इसलिए फटाक से कर लो इसको। अब तो सर आपका इस पे हाथ साफ हो गया सर, बड़ा साफ लिख रहे हो सर आप तो। ये हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं 10th हाउस की इसके। तो यहाँ लिखा 10th, 10th का SBL है वीनस, और उसका स्टार लॉर्ड है राहु, और फिर उसका सब लॉर्ड है जुपिटर। तो ये तो हो गया 10, और ये राहु बताता है 1 2, और ये बता रहा था 3 7 8 और 9, ये। तो 10वें भाव से एक भाव तक गिनना है आपको, और 10वें से 2 भाव तक गिनना। तो यहाँ देखें 10वें से 1 2 3 4, ये चौथा हो गया, ये 4 हुआ तो नेगेटिव हो गया। और 10वें से दूसरे भाव तक गिनेंगे तो, है ना, 6 जब एक 4 पड़ा है तो दूसरा 5 पड़ेगा, 5 5। 5, ये। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यस सर। इन्वॉल्वमेंट तो है ना। अब फल क्या निकलेगा, ये इन 1 2 भावों से इन भावों तक गिनना है। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं 1, 1 से डायरेक्ट लिख देता हूं 3 7 8 और 9 भाव, तो क्या पढ़ेंगे, वही 3 7 8 और 9 ही तो पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से 1 से इन भाव तक गिनेंगे तो यही भाव आएंगे। इसमें से हमारे लिए पॉजिटिव कौन सा आ गया, तीसरा, और 7वां, और 9वां। 9वां। 8वां तो नेगेटिव है। अब इसी प्रकार से इस दूसरे भाव से, इस दूसरे भाव से भी इनको गिनना हमें। तो ये 2 लिखा, 2 के सामने 3 7 8 9 भाव। तो चलिए, इस दूसरे भाव से तीसरा भाव, ये दूसरे भाव से तीसरा भाव दूसरा पड़ेगा, है ना, 2 होगा। फिर दूसरे भाव से 7वां भाव, छठा छठा। एक छठा होगा, तो ये लिख दिया 6। फिर दूसरे भाव से 8वां भाव 7। 7वां पड़ेगा, दूसरे से 9वां भाव 8वां पड़ेगा। तो अब हमारे लिए इसमें पॉजिटिव क्या आ रहा है, मात्र एक आया, 7, है ना। और यहाँ पर नेगेटिव की बात करें आप, तो एक तो ये नेगेटिव हो गया आपके लिए 8वां भाव, है ना, और दूसरा ये 8वां भाव नेगेटिव हो गया,
और ये 2 6 क्या हो गए दोनों मिलकर, प्लस और माइनस यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रल। है ना। तब चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव भाव की संख्या अधिक है ना, तो रिजल्ट 1 पॉजिटिव 2 रहेंगे। 3 है, तो ओवरऑल इसके कर्म भाव की पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगी, है ना। और लिंकेज की बात करेंगे अगर आप, लिंकेज की, तो फिर से बनाए 10, 10 के सामने पहले स्टार लाट का ये 1 रखेंगे, और उस 1 के सामने फिर कौन आएगा, 3 आएगा, है ना। फिर 10, 10 के सामने फिर हमने 1 रखा, अब 1 के सामने ये 3 के बाद कौन आएगा, 7 आएगा। फिर ये 10 रखा, 10 के सामने फिर 1, और 1 के सामने अब कौन आएगा, 8 आएगा। फिर ये 10, 10 के सामने फिर 1 रखा, और अब कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 10 के सामने कुछ तो रखेंगे हम, ये 2 को, 10 का 1 से संबंध हो गया, 10 1 और ये 4 आया। अब 10 2 और ये 4 आएंगे, तो ये 2 आया और ये 3, 10 2 3, ये 10 2 3 आया। फिर 10 2, है ना, 10 2 7 आएगा। फिर 10 2, है ना, और अब कौन आएगा, 8 आएगा। फिर 10 2, और फिर कौन आ जाएगा, 9 आएगा। इतनी लिंकेज बन रही है इसके भाग में, ठीक है। ये तो इसको भी पढ़ लेते हैं, 10 1 3, तो 10 का 1 से संबंध निकाल लीजिए, पेज नंबर 517। सर एक चीज भी हो सकती है ना सर, जी हम किसी कुंडली बनाए तो इसका पोटेंशियल एंड लिंकेज लिख के दे सकते हैं। हाँ, वो आप दे भी सकते हैं। अब देखिए उसकी तो समझ में आएगा नहीं, हाँ है ना, हाँ तो ये रफ वर्क करें और फेयर वर्क उसको दे दीजिए। सर। कौन सा तो पेज 10, निकाली सर? पेज नंबर 517 पे यस सर। 10 1 3 को पढ़िए। तो 1 से प्रयासों 3, के साथ। 10 तो कर्म भाव फिक्स हो गया, 1 के लिए तीसरा भाव पॉजिटिव है, हाँ सर। और तीसरा भाव काय का, हिम्मत का, तो हिम्मती प्रयासों से क्या मिलेगा, स्टेटस। ये काम में नहीं गहलोत सर, अपन एक काम कर सकते हैं इसमें कि उसको सारी लिंकेज बना के अपन एक पेपर पूरा लिख के दे दें, और उससे फिर कहेंगे कि जब भी आओ ये पेपर लेके आया करो साथ में। हाँ हाँ पढ़ने में तो आसानी रहेगी। तो पीडीएफ बना अपने के को दे दे। बहुत, हाँ फिर हाँ अपन को आसानी हो जाती है। मैंने तो यही कर रहा हूँ कि उसको एक को दे दी मैंने बना के, मैंने कहा तुझको जब भी डाउट हो ये उठा के ले हम्म आया बस। आ, अपन हाँ सिर्फ आप दसा देखो और बता दो। आप ग्रुप में शेयर करना। हाँ मैं भेजूंगा आपको। चलिए 10 1 7 को पढ़िए। तो 7वां भाव समाज का होता है, तो सम्मानित समाज सेवा के रूप में व्यवसाय, तो हम कहेंगे कि ये समाज की सेवा भी करेगा व्यवसाय के थ्रू। 10 1 8, अब यहाँ जरा गड़बड़ हो गई, 10 1 8 काम, अब ये 10 तो कर्म भाव है, 1 के लिए 8वां ये तो लिख ही नहीं नेगेटिव हो सकते गया, सर। यहाँ ये लिखा देखो, कुख्यात आतंकवादी। ये तो लिख नहीं सकते सर। तो हम तो सर कहेंगे वो अब यहाँ जहाँ पे काम काज करेगा वहां पे विद्रोह का कामकाज काम में, करेगा। हाँ ये मन नहीं कामकाज में लगेगा अवैध कार्य, सर। अवैध सर अगला तो नाराज हो जाएगा, कह देंगे अवैध विद्रोही स्वभाव रहेगा। विद्रोही लिखना पड़ेगा सोच नहीं, समझ। स्वभाव नहीं, कर्म में के मामले में 1 8 आया ना, तो यूं कह दीजिए ना कि कामकाज में परेशानी, हाँ मानसिक परेशानी, ये बोल सकते हैं आप, है ना। फिर 10 1 9 आ गया, तो व्यवसाय में ईमानदार भी है वो। कभी बात व्यक्ति का रहता है ना, जो स्वभाव ज्यादा बदल भी ईमानदार जाता होते हैं काम काज में अपने प्रोफेशन में जहाँ जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ थोड़े से है। हाँ विद्रोही स्वभाव के भी रहते हैं, वो लड़ हाँ, पड़ते हैं बात। दोनों बातें आती है। अब हाँ आ जाइए पेज नंबर 519 पे, 10 2 3। अब 10वां भाव तो हमें पता है कर्म का, ये दूसरा भाव का है, का अर्थ का है, बैंक बैलेंस का है। सामने आ गया तीसरा, चेक, चेक के ऑनलाइन माध्यम से, कम्युनिकेशन। कामकाज ऑनलाइन के माध्यम से आर्थिक लाभ, तो 7 आ गया, 10 2 7। तो सामाजिक सहायता से आर्थिक लाभ, 8 आ गया। तो कामकाज में रिश्वत और अवैध धन, है ना। फिर 10 2 9 आ गया, अब 2 के लिए 9 जो है तकलीफ का है, कामकाज में आर्थिक तकलीफ, क्यों, क्योंकि इस दूसरे भाव से नवम भाव 8वां है, इसलिए लिखा है 10 2 9 में कामकाज या बिजनेस में अधिक आर्थिक तकलीफ। ये अब जरा 10 2 5 रिजल्ट भी पढ़ के देखिए, 10 2 5,
कामकाज बिजनेस में आर्थिक तकलीफ। क्यों? 2 से पंचम भाव, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव होता है, लेकिन 2 से नवम भाव 8वां होता है। तो 10 2 5 जहाँ कामकाज में आर्थिक तकलीफ देगा, वहां 10 2 9 अधिक आर्थिक तकलीफ देगा। ऐसा। सर ये जैसे 10 2 जुड़ रहा है तो फैमिली बिजनेस कर सकता है? नहीं, अभी तो हमने ये देखा कि लिंकेज क्या बोल रही है, क्या कर सकता है। तो ऊपर आप जो ये 10 के लिंकेज है ना, 10 का संबंध 2 से भी और 7 से भी है। यस, वो जो है बिजनेस कर सकता है ना, लेकिन कोई सा भी काम करे वो उसमें तकलीफ तो आ रही है। अगर ये व्यक्ति जॉब करेगा तो रिश्वत या अवैध धन की प्राप्ति भी होगी। दोनों बातें आ गई, है ना। मेरे मेरे एक जी। मित्र हैं सर, हम्म वे अच्छे अधिकारी हैं, उनका 8वां भाव बहुत एक्टिव रहता है सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इसने पूछा था क्या पिता का व्यवसाय करे, तो 10 का संबंध 2 के साथ होते, नवम से भी जुड़ा है। ठीक है कि इसको आर्थिक तकलीफ आएगी, लेकिन नवम भाव पिता का भी है, तो ये पिता का व्यवसाय भी कर सकता है। 10 2 7 है तो स्वयं का व्यवसाय भी कर सकता है। हाँ, अब ये अभी करे कि नहीं, तो दशा ने साथ देना चाहिए ना। ये दशा दसम भाव की विरोधी तो नहीं है। तो अब वापस आते हैं, दशा को चेक करें। दशा लंबी चलेगी तो भुक्ति को भी चेक करें। दशा इसको बुध की चल रही है और 10वें भाव का सबलाड़ी इसका बुध है नहीं, इसका नहीं है, सॉरी, बुध लिख लेता हूं मैं। 10 10वें का सबलाट बुध। बुध को यहाँ नोट करें, उसका स्टार लाट कौन है? केतु। और सर सबलाट 10वें का कौन है? सबलॉर्ड बुध नहीं है सर, क्या? वीनस है शुक्र है, सबलॉर्ड। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। नहीं, सॉरी सर, मैं बता रहा था दशा की बात कर रहा हूँ सर। 10, हाँ, दशा दशा चल रही है बुध की, ये वाली, ये 2025 तक ये, है ना। तो बुध को देखें, बुध का स्टार लाट केतु और सबलाट ये, क्या दशा इसके कामकाज के लिए फेवरेबल है, ये देखना। तो इस केतु को देखिए किस भाव का सबलाट बना हुआ है? 11, बढ़िया। और बुध किस भाव का सबलाट है चेक करें तो 5 6 12, 5 6 12। अब डायरेक्ट अपन 10वें से गिनना है, क्योंकि अपन को पोटेंशियल नहीं निकालना है कि पहले 10 से 11 तक देखो, फिर 11 से आगे तक देखो। हम्म हम्म। दशा चल रही है इनको बुध की। बुध का एसटीएल है केतु और उसका सबलाड है बुध ही है। ओके, तो इसका स्टार लाट केतु बोलता है 11 और ये है 5 6 और ये 12, है ना। तो अब डायरेक्ट 10वें भाव से इन भावों को देखिए, तो 10वें भाव के लिए 11वां भाव क्या हो गया? दूसरा है ना, न्यूट्रल है। 10 और 11 एक दूसरे नुकसानदायक नहीं होते। और ये जो पंचम भाव है क्या हो गया? पॉजिटिव। 10वें से छठा, सॉरी 10वें से पंचम भाव 8वां होने से, ये वाला 8वां होने से नेगेटिव हो गया, है ना। 10 से छठे भाव तक गिने तो ये 7 8 9, 9 होने से ये हो गया पॉजिटिव। 10 से 12वां तीसरा होने से हो गया पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल अभी दशा इसके लिए फेवरेबल है। सर ठीक है, हाँ। ये आपने जो ये 5वां काउंट किया है, 10 से काउंट किया है, 11 से किया है? 10वें से, हम 10वें की बात कर रहे हैं ना, 10वें की बात कर रहे हैं कि ये जो दशा स्वामी 11 5 6 12 लेके चल रहा है वो दसम भाव के लिए कैसा है? बढ़िया है कि नहीं? तो हाँ, ठीक है अब हम बात करें कि सर ये तो दशा इसकी यहीं तक आएगी, उसके बाद इसको केतु की, अभी भुक्ति भी चेक कर लेते हैं। भुक्ति को चेक करिए, भुक्ति किसकी चल रही है इनको अभी? शनि की। सैटर्न की। शनि, शनि को लिख के देखें, शनि का स्टार लाट कौन है, सब लाट कौन है? वीनस, 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 वीनस। वीनस इसका किस भाव का सब लाट है? वीनस 10 का है। वेरी गुड, 10 10 आ गया।
तो हम इसको सलाह देंगे कि यस, ये अभी कामकाज कोई सा भी कर सकता है ना। लेकिन पता चला कि गड़बड़ हो गई, कामकाज शुरू करा और हानि हो गई। क्यों? क्योंकि ये धीमी गति का ग्रह शनि, इसका जरा गोचर भी तो देखें। शनि किसके नक्षत्र में चल रहा है? राहु के। तो डायरेक्ट राहु को देखे किन भावों का सबलाड है? एक का, दो का। अब एक और दो दसम भाव के लिए कोई बुरे नहीं है, 10 के लिए एक भाव चौथा होने से जो है नेगेटिव है, लेकिन 10 के लिए दूसरा भाव पंचम होने से पॉजिटिव है। यस, कर सकता है। टोटली नेगेटिव हो जाता तो जरा गड़बड़ हो जाती। मान लीजिए वो बोलता 5 और 9 दसम भाव, ये अभी ये जो शनि है भुक्ति स्वामी, गोचर में ऐसे ग्रह के नक्षत्र में होता जो 5 और 9 का सबलाड है। तो दसम भाव से पंचम भाव क्या हो जाता? देखिए 8वां, और नवम भाव क्या हो जाता 10वें के लिए? 12वां। तो हम कहते हैं अभी मत करना भैया, अभी नुकसान हो जाएगा। तो फिर हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे कब गोचर चेंज होगा। ठीक है जी। तो गोचर के आधार पर सलाह भी देना है हमें उसे। फिर लिंकेज भी देख ली। अच्छा, अब हम्म, हाँ ये न, पर इनका तो आपको पता ही होगा, योगेश जी का तो लोगों को मालूम है। तो और देख लेता हूँ। हम्म, 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 हम्म। कल हम एक पत्रिका देख रहे थे, ये देख लेते हैं। ये लेडी की पत्रिका है ना, इसके दसम भाव के बारे में बात करें और अभी क्या चल रहा है ये बात करें। 10वें भाव का सबलाड, सर पहले तो आपको डिटेल इसका देख लीजिए। बर्थ प्लेस सर। हाँ, नाम रजनी है, बर्थ प्लेस इंदौर, जन्म तारीख है 22 नवंबर 1973, जन्म समय 10:41:42। अब आ जाइए 10th हाउस। 10th हाउस का सबलाट कौन है? मर्क्यूरी। तो बुध लिख लिया, बुध को यहाँ देखा, बुध का सबलाट कौन है? राहु। और आगे सूर्य, राहु को चेक करें, 1 8, 1 8 9। ओहो, सूर्य को देखें, सूर्य किस भाव का सबलाट बना हुआ है? 11। हम्म तो मैं लिंकेज भी लिख लेता हूँ, 10 1 11, 10 8 11, और 10 9 11। और अब हम दशा को भी लिख के रख लेता हूँ, फिर बोर्ड पर लिख दूंगा। दशा चल रही है शनि की, दशा शनि की। शनि का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। और सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। राहु तो वही 1 8 9। जुपिटर को देखें तो किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, स्टार लॉर्ड में जुपिटर आया 7, 7 लिख दिया, है ना। अब भुक्ति भी चेक कर लेते हैं। भुक्ति चल रही है मई, 15 मई 2024 तक राहु की। राहु को भी चेक कर लें। राहु का स्टार लॉर्ड केतु, सब लॉर्ड राहु। केतु को देखें किस भाव का सब लॉर्ड है? किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, स्टार लॉर्ड में केतु 8। ओहो, और राहु 1 8 9 का है। यस। अब हम आते हैं बोर्ड पर। ये ले लेते हैं। तो इसको तो हटाएं, इसको भी अब हटाएं। और अब इनके 10th हाउस का SBL है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड है राहु, और फिर सब लॉर्ड है सूर्य जी। तो ये तो हो गया 10
और राहु है 1, 8, 9 और सूर्य हो गया 11 का। यस, अब हम बात करें कि 10वें भाव से इसको गिनेंगे आप, तो सीधी सी बात है 10 के लिए केवल एकमात्र 8वां भाव ही क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि 10वें से 8वां क्या है, 10वें से 8वां 11वां होने से ये पॉजिटिव है, और 10वें से एक भाव चौथा हो जाने से क्या हो गया, नेगेटिव। 10वें से नवम भी क्या हो गया, 12 होने से नेगेटिव। तो कामकाज की पोटेंशियल तो बहुत अच्छी नहीं है ना। फिर इन्हीं 1, 8, 9 भावों से 11वें तक गिने, तो 1 से 11वां भाव आप गिनेंगे तो 11 ही होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और 8वें से 11वें तक गिनेंगे आप 1, 2, 3, 4, है ना, तो ये नेगेटिव हो गया। 9 से 11वें भाव तक गिनेंगे ये 1, 2, 3, ये 3 होने से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये तो ओवरऑल जो है इसकी पोटेंशियल को हम मिक्स ही कहेंगे, तो बहुत अच्छी भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है। ठीक है, अब लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज क्या बन रही है, 10, है ना, 10, 1, 11, फिर क्या था 10, 8 और 11, फिर 10 और 9 और फिर 11, ये तब आप पढ़ेंगे ये लिंक है। 10, 1, 11 तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं 1, 11, एक के लिए 11 अच्छा है ना, और काय का हो 10वां प्रतिष्ठा का, तो सेल्फ अपने ही ये कामकाज से 10, 1, 11 को पढ़ लीजिए। 10, 1, 11 कामकाज में स्टेटस, जॉब सेटिस्फैक्शन। 10, 8, 11 को पढ़ें तो 8वें के लिए 11वां कैसा है, इस 8वें के लिए 11वां भाव 1, 2, 3, 4 नेगेटिव है। ठीक है, तो 10, 8, 11 को देख लीजिए। 10, 8, 11, 10, 8, 11 पेज नंबर 534। हाँ, लेकिन अब 8वां भाव अप्रत्याशित का भी है। अप्रत्याशित मान्यता प्राप्त व्यवसाय से संबंधित कामकाज, अप्रत्याशित मान्यता प्राप्त, जिसको अचानक मान्यता प्राप्त हुई हो ऐसा व्यवसाय, जो आजकल नए नए चल गया ना, वो वाले। अब क्या पढ़ेंगे, 10, 9, 11, है ना, 10, 9, 11 पेज नंबर 536 पे। तो नवम भाव के लिए 11वां भाव कैसा है, पॉजिटिव है। तो 10, 9, 11 क्या बोलता है, देख लीजिए, सफलताओं के लिए अच्छा सलाहकार। तो कुल मिलाकर लिंकेज अच्छी है। पर अब दशा, दशा की बात करें, तो मैं दशा लिखता हूं। अब दशा, दशा चल रही है इनको शनि की। शनि का स्टार लॉर्ड कौन है, राहु, और उसका सबलॉर्ड कौन है, गुरु। और राहु क्या बोल रहा है, 1, 8, 9, और ये कौन है, 7। अब जरा बताइए दशा 10वें भाव के लिए कैसी है, तो 10वें का सबलॉर्ड ये कौन था, बुध था, और देखिए उसकी पोजीशन भी वही आ रही है जो यहाँ पर है, लेकिन बस ये सबलॉर्ड चेंज हो गया है, यहाँ सूर्य था, यहाँ ये आ गया। तो 10वें भाव के लिए आप काउंट करें, 10वें के लिए इसमें से कौन पॉजिटिव है, 8, है ना, क्योंकि 10वें भाव से 8वां भाव क्या होगा, 11वां, पॉजिटिव। जबकि 10वें के लिए एक भाव चौथा नेगेटिव, और 10वें के लिए 7वां भाव क्या होगा, 7, 8, 9, 10 न्यूट्रल। तो दशा ठीक नहीं है, तो अब भुक्ति पर चले, है ना। दशा कोई बहुत अच्छी नहीं है तो अपन भुक्ति को देखते हैं, भुक्ति क्या बोल रही है ना। भुक्ति चल रही है राहु की। अब राहु का स्टार लॉर्ड कौन है, केतु, ये केतु लिखा, और उसके बाद सबलॉर्ड कौन है, जुपिटर, है ना। और अब केतु, केतु का हमने देखा 8वें भाव का सबलॉर्ड, और ये सबलॉर्ड यहाँ पर राहु था, आई थिंक, जैसे राहु आ रहा है, राहु। तो ये फिर आ गया 1, 8, 9। 10वें भाव की बात करें भुक्ति के लिए, तो आप खुद समझ सकते हैं 10वें के लिए 8वां पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये दो क्या है,
नेगेटिव, ये चौथा होने से 12 नेगेटिव, तो कर्म भाव की पोटेंशियल अच्छी नहीं है। अब यहाँ खतरा क्या है, देखिए ये लग्न के लिए क्या है, ये लग्न के लिए 1 8 9 भाव कैसे हैं, अच्छे नहीं है। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 8 1 8 लग्न के लिए 1 8 8 8 1 8 8 8 9। ये मानसिक परेशानी में है लेडी, ठीक है। और ये शनि की दशा जब से लगी तब से ही परेशानी में है। तो आज की बात करें कि शनि की दशा खत्म होते से क्या होने वाला है। दशा खत्म हो जाएगी इसको 26 में, और फिर लग जाएगा मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी इसके 10th हाउस का सबलॉर्ड है, ये देखिए ये। और उसका स्टार लॉर्ड कौन है, राहु, जो 1 8 9 का है। और सबलॉर्ड कौन है, सूर्य। सूर्य कहाँ का था, 11वें का था। अब बदलाव जरूर आएगा 1 8 9 11, है ना। क्योंकि अब लग्न के लिए 1 8 1 9 11 बहुत अच्छे हो गए। मानसिक परेशानी रहेगी लेकिन ठीक है। नवम भाव के लिए अच्छे हैं, सप्तम के लिए अच्छे, पंचम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बुध की दशा आते से जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। सर ये जी कैसे पता लगेगा कि जॉब करेंगे या व्यापार करेंगे? हाँ, तो देखिए 10वें का जो आपने इसका सबलाट देखा था बुध, बुध का स्टार लार्ड 1 का राहु 1 8 9 बताता है। और फिर सूर्य आया। क्या 10वें का संबंध 2 6 10 11 में से किसी से है, तो नहीं है। 11 से है। लास्ट में सबलाट सूर्य है ना। लास्ट में। हाँ, तो 11 से तो है, करेगा। लेकिन अब उसमें नवम भी जुड़ा हुआ है, मतलब कामकाज में बदलाव तो होगा, क्योंकि नवम भाव 10वें से 12वां होता है। यदि यहाँ 5 आ जाता तो भी मैं कहता कि कामकाज में बदलाव होता, लेकिन अब 10 5 11 शिक्षा के व्यवसाय से जोड़ देता। हाँ, 10वें का संबंध यदि 7वें से हो जाए तो बिजनेस, बिजनेस। पर होता है क्या है कि मान लीजिए वो 10वें का संबंध 7 से 7 7 ही आ रहा है, या 7 10 11 ही आ रहा है, और वो बिजनेस नहीं कर रहा है, जॉब कर रहा है। इसका मतलब छठे भाव को पलट के देखिए, क्या छठा भाव का सबलाट का स्टार लाट सबलाट क्या 10 से जुड़ा है, तो भी जॉब बताएंगे आप जी। तो 10 का संबंध 6 से हो तो जॉब, नहीं तो 6 का संबंध 10 से हो तो जॉब, 6 और 7 दोनों से हो तो वो कुछ भी कर सकता है ना। अब करे कि नहीं करे, जॉब करे या बिजनेस करे, तो सीधे दशा पे आ जाइए। कर्म भाव के लिए यानी 10वें भाव के लिए जो दशा चल रही है उसकी पोटेंशियल, है ना, पॉजिटिव है, तो कह दीजिए कि भाई बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो कहें कि भैया अभी रुक जाओ, जॉब करिए, दशा आपके फेवर में नहीं है। और दशा फेवर में है लेकिन भक्ति जो कि 3 4 साल भी चल सकती है वो फेवर में नहीं है, तो फिर उतने समय रोक दें। दोनों फेवर में है तो फिर कोई बात नहीं। मतलब यहाँ आप अपनी सोच को भी डेवलप करते सर चले। हाँ सर एक मेरा लोग है सर, मैं कंफ्यूजन में चल रहा हूँ। वो केबी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नहीं, मैं एक केबी बार डिटेल शेयर कर देता हूँ। देखेंगे तो केबी से चाहे केबी से देख दो सर। अब इसमें है क्या, आपकी नहीं है। मेरा नहीं है सर, और किसी का है सर, मैं तो ठीक हूँ सर। अच्छा, किसी और का और दे रहे हैं किसी आप। का। हाँ हम्म। सर। तो न्यू होगा ना सर। नहीं, आप फिर से डालना पड़ेगा ना। चलिए बताइए सर नाम। निशा। हम्म। 3 जून थर्ड 1988। 1980। 88 सर। अच्छा, 1988। सुबह के 6:55। 6:55 0000। हाँ, जम्मू। JAMMU, जम्मू। तो अब चूंकि इनकी एज ज्यादा है, मतलब अपन बोले तो कामकाज की बात है, तो कामकाज नहीं चलिए। सर, वो शादी हम्म। का वो मिलने वाला वही है सर। शादी नहीं हो रही क्या। नहीं, शादी हो रखी है, हस्बैंड वो है ना, ये अब्रोड है सर। ये हस्बैंड को बुलाना चाहिए, पुनर्मिलन वाला सर। हाँ, तो इसके लिए अपन कल देखें क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। केपी से देख दो सर एक बार, मोटा मोटा सर।
हाँ, मोटा मोटा तो पहले सप्तम भाव पे आ जाइए। सप्तम भाव क्या बोलता पोटेंशियल में? सप्तम भाव है शनि। शनि को नोट किया। शनि का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु। और सब लॉर्ड कौन है? राहु। केतु को नोट करिए यहाँ पे। किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं, स्टार लॉर्ड में केतु कहाँ है? 7। 7 लिख दीजिए। राहु को नोट करें। राहु है 2 3 9। 2 3 9 है ना। सप्तम से सप्तम तो पहले ही होने से पॉजिटिव है। 7 से दूसरा भाव 8 होने से नेगेटिव हो गया। 7 से तीसरा भाव 7 8 9 9 होने से पॉजिटिव हो गया। 7 से नवम भाव भी तीसरा होने से पॉजिटिव हो गया। वैवाहिक जीवन की पोटेंशियल अच्छी है, परंतु अभी दशा क्या चल रही है? राहु की। तो राहु को चेक करें। राहु का सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर। सब लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। जुपिटर कहाँ का सब लॉर्ड है? 1 5 और 8। 1 5 8 11 का। और मर्क्यूरी कहाँ का सब लॉर्ड है? मर्क्यूरी को चेक करें। 12 का। तो 5 8 12 एक्टिव है इसके तो दशा में। यस सर। 100% कोई से संबंध तो बनेगा, ये है ना। ये हस्बैंड को अब्रॉड बुलाना चाहती है, वो जा नहीं रहे सर। मतलब ये खुद अब्रॉड में है हाँ ना। सर। तो हस्बैंड ये इंडिया में। 5 8 12 केबी विधा से पक्का गणित रहता है कि जब कभी भी किसी केबी विधा से 5 8 12 आएंगे तो उसका संबंध किसी और से बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कितना ही चरित्रवान क्यों ना हो। अब भुक्ति को चेक करें। भुक्ति चल रही शनि की। शनि 7वें भाव का ऑलरेडी सब लॉर्ड है, जो 7 2 3 9 बता रहा है, तो वो तो अच्छा है, फिलहाल कोई बुरा नहीं है। लेकिन आज शनि क्या कहाँ चल रहा है? किसके नक्षत्र में है? गोचर में चेक करें। शनि चल रहा है अभी राहु के नक्षत्र में, और राहु 2 3 और 9 का सब लॉर्ड है। तो ये तो विदेश विदेशी बता रहा है। लग्न के लिए 2 3 9 भाव बहुत अच्छे हैं। सप्तम के लिए भी अच्छे हैं। तो फिलहाल उसका तो जो मन है वो पति के लिए तो बना हुआ है ना। अब इसके हस्बैंड को वहां बुला रही है, ये चाहती है हस्बैंड वहां आ जाइए। यस सर। हाँ, और हस्बैंड का क्या कहना पड़ रहा है? जाना चाहता है क्या वो भी? नहीं, वो हिल ही नहीं रहा है सर। उसका अगर मैंने केपी से देखा तो उसका तो हम्म। फोर्थ भाव एक्टिव है उसमें भुक्ति में। हाँ, नहीं मतलब वो खुद की इच्छा भी क्या है, जाना चाहता है वो। नहीं जाना चाहता सर। जानना चाहता तो फिर अपने बस पास फिर था वो ना। जाएगा तो 3 9 12 या 9 12 एक्टिव होंगे। और पत्नी से मिलन के लिए 2 7 11, कि कब उन पति पत्नी का आपस में मिलना होगा? 2 7 11 आएंगे जब, या 2 7 11 हटाइए, 5 7 11। 5 7 11 जब डीबीए में एक्टिव होंगे, या 5 7 11 की दशा भुक्ति अंतर होगी, तब उसका जीवन साथी से मिलना होगा। अब ये बोल रही कि भाई मैं क्या करूं, मैं डिवोर्स लूं तो क्या करूं? डिवोर्स ले तो पोटेंशियल तो इसकी अच्छी है, लेकिन अभी दशा में तो 5 8 12 चल रहा है। हाँ तो मैडम किसी और से संबंध तो बनने की योग है। अब चक्कर क्या है कि डिवोर्स ले ले तो क्या दूसरा विवाह होगा? तो 7वें भाव का सबलॉर्ड इसका शनि है। शनि किस राशि में विराजमान है? शनि देखिए ना, धनु राशि में, द्विस्वभाव राशि ड्यूल। में विराजमान है। यस यस। सर। तो दूसरे विवाह के चांस तो बनते हैं। और अभी ये तो दशा और भुक्ति दोनों ही फेवरेबल है। अगर ये 7 अगले साल 7 जुलाई तक कुछ नहीं हुआ, 19 जुलाई तक कुछ नहीं हुआ, तो बुध आ जाएगा। बस बुध को देखेंगे तो मंगल के नक्षत्र में है। मंगल किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है। मंगल आ गया 5 और 9 का। 5 9 सप्तम के लिए तो वो पॉजिटिव है ना। तो या अगर यहाँ तक नहीं बात बनती है तो 100% किसी और से संबंध, प्रेम संबंध तो बन ही जाएगा इसका। समझ गया सर। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। चलिए कल ठीक मिलते है। हैं अब। ओके।